Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज मैं आपके सामने ऐसा ज़बरदस्त वीडियो लाया हूं जिसमें केमिस्ट्री को ऐसा पढ़ाया गया जैसा शायद आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो इसे देखने के लिए पूरा वीडियो देखें, पूरी केमिस्ट्री जुगाड़ से। यहाँ पर हमारी टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सॉलिड स्टेट में एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको समझने के लिए हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, जैसे आपके सामने यहाँ पर ये बॉल रखी हुई है, इसको आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मान लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये कुछ भी हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सॉलिड स्टेट चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में हम जानते हैं कि जो है पार्टिकल से बने होते हैं। हम लोग सॉलिड के अंदर घुस के पढ़ रहे हैं, हम लोग ऊपर से नहीं पढ़ रहे हैं। कोई भी मटेरियल, जैसे पेन लेते हैं तो ये पेन पार्टिकल से बना हुआ है, तो इसके पार्टिकल अंदर किस तरह से इनका अरेंजमेंट है ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको ये समझने के लिए ऐसा फील करना पड़ेगा कि हम इसके अंदर घुस गए हैं और पार्टिकल से हमारी मुलाकात हो रही है। तो ये समझिए ये वही पार्टिकल हैं, अंदर जो है इस तरह से आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ क्या होगा, तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर आप यहाँ पर क्या बताना चाहेंगे? तो इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफिनीशन आनी चाहिए। क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफिनीशन? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। तो नियरेस्ट नेबर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका नियरेस्ट नेबर ये और इधर एक ये, तो इस तरह से इसका नियरेस्ट नेबर 2 हुए। तो ऐसे इसकी बात करें तो इसका नियरेस्ट नेबर 1 और इसी का नियरेस्ट नेबर इधर 1। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 डायमेंशन, अगर हम एक लाइन में बात करते हैं तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो 2 आता है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल को टच करते हैं तो उसके अगल और बगल केवल हमको 2 ही पार्टिकल मिल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 1 डायमेंशन में केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही होता है। इस बात को यहाँ पर आप समझिए। कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। ओके, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर हुआ। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, अगल बगल जो है, जो नियरेस्ट हों, बिल्कुल अगल बगल हों, टच किए हुए हों पार्टिकल को, वही काउंट कर लेते हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। एक डायमेंशन में क्लोज पैकिंग में आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है। तो इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कांटेक्ट विथ 2 ऑफ इट्स नेबर। जैसा कि अभी हमने दिखाया था कि एक स्फीयर अपने अगल बगल 2 लोगों से जुड़ा होता है, तो इस तरह से 2 और स्फीयर उसके टच में होते हैं। तो ईच स्फीयर इज इन कांटेक्ट विथ 2 ऑफ इट्स नेबर्स, 2 से टच होता है, दस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। तो इस तरह से आपका जो है 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 होगा। ये बात क्लियर हुई। ऐसे आप अगला देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। ओके, 2 डायमेंशन में 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, ये बच्चे आप समझ रहे होंगे कि 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन ये क्या होता है। तो अगर हम पार्टिकल को केवल एक रो में दिखाते हैं तो 1 डायमेंशन हो गया, और एक से अधिक रो में बढ़ाने का ये प्रयास कर रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक और हम लाइन में दिखाएं तो इस तरह से 2 डायमेंशन में आएगा, ऐसे अगला और दिखाएंगे तो 3 डायमेंशन में जाएगा। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, दिस कैन बी डन इन 2 डिफरेंट वेज। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इस बात को यहाँ पर आप देखिए कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कांटेक्ट विथ 4 ऑफ इट्स नेबर। यहाँ पर वो 4 अपने पड़ोसियों से जुड़ा होता है, 10 द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। यहाँ आप चेक करिए कैसे। तो यहाँ पर ये जो स्फीयर आपको दिख रहा है, इसमें आप एक स्फीयर को आप टच करें, जैसे ये ले लिया आपने, तो इस स्फीयर को आप देखेंगे, ये स्फीयर से आप देखें यहाँ पर
कि ये वाला स्फीयर कितने से टच है। तो आप चेक करके देखिए, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो इस तरह से टोटल 4 हो गए। 1 ऊपर टच है, इधर टच है, इधर टच है और नीचे। तो ये कितने से टच है? 4 से टच है। तो इस तरह से यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ एक स्क्वायर बन रहा है ये। तो ये इसीलिए इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर आपको 4 से टच हो रहा, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो जाएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। ओके, तो इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ 4 ऑफ इट्स नेबर, thus द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ऐसे हम आपको अब दिखाएंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आप देखेंगे कैसे। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ 6 ऑफ इट्स नेबर। यहाँ पर एक स्फीयर 6 अपने पड़ोसियों से जुड़ा हुआ दिखेगा, thus द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। इस बात को आप चेक करिए, 6 से कैसे। यहां पर आप देखिए कि 6 से जुड़ेगा वो, 6 से देखिए कैसे जुड़ रहा है। ये हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दिखा रहे हैं, जो एटम, मॉलिक्यूल, आयंस कुछ भी हो सकते हैं, और ये पार्टिकल्स जो है सॉलिड के अंदर दिख रहे हैं। तो हम लोग वहाँ फील करके वहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि हम सॉलिड के अंदर हैं और पार्टिकल्स को टच कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह। तो यहाँ इस टाइप के सॉलिड में आपको पार्टिकल्स कैसे दिख रहे हैं? बहुत ही कंजस्टेड दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप काउंट करिए कि एक पार्टिकल कितने से टच कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पार्टिकल कितने से टच कर रहा है। इसको देखने के लिए किसी एक पार्टिकल को लेते हैं, ओके, और उसको देखिए वो कितने से टच कर रहा है। सपोज दैट इसको ले लेते हैं, इसको। तो इसको लेंगे तो ये इधर टच कर रहा है, 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 इधर टच कर रहा है और इधर टच कर रहा है। तो इस तरह से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्फीयर से ये टच कर रहा है। और इस तरह से ये हेक्सागन बन रहा है, ये ओके, हेक्सागन बन रहा है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला जाएगा। ओके, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ 6 ऑफ इट्स नेबर, thus द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो इसीलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जा रहा है। ऐसे ही आप अगला देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इन 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर इन 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। 2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट आर पॉसिबल। यहाँ पर 2 तरह का अरेंजमेंट बन रहा है, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन रहा है। इसमें आप देखिए, इन बोथ HCP एंड CCP द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब 1 डायमेंशन में देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 2 आया 1 डायमेंशन में, और 2 डायमेंशन में 2 तरह का बना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया। ओके, अब यहाँ पर 3 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, तो 3 डायमेंशन में 2 तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहाँ पर आप दोनों के लिए ध्यान रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा। ओके, दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। कैसे? 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट आर पॉसिबल। ओके, इन बोथ SCP एंड CCP द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 बिकॉज ए स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ 6 स्फीयर इन इट्स ओन लेयर। अपने लेयर में वो 6 स्फीयर से जुड़ा रहेगा। इट टचेज 3 स्फीयर इन द लेयर अबव एंड 3 इन द लेयर बिलो। इस तरह से टोटल 12 हो जाएगा। इसको यहाँ फिगर से आप देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां से फिगर से देखने का प्रयास करें। यहां पर आप देखेंगे ये स्फीयर अपनी लेयर में
कितने से टच है, 1 2 3 4 5 6, अपनी लेयर में 6 है और 3 इसके नीचे हैं। 1 2 3, 3 नीचे हैं और 3 इसके ऊपर हैं। ओके, तो टोटल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से टोटल 12 हो गया यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे ही यहाँ पर CCP और SCP 2 की बात हो रही है, तो इस ऐसे ही दूसरे में आप देखेंगे कि यहाँ भी 6 स्फीयर और 3 ऊपर और 3 नीचे है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से इसका भी 12 आ रहा है। तो इस बात को आप चेक करिए, यही हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर कि 3 स्फीयर एबव हैं और 3 स्फीयर बिलो हैं और 6 स्फीयर इसके मिड में है। तो इन बोथ SCP एंड CCP द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 बिकॉज ए स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ 6 स्फीयर इन इट्स ओन लेयर, इट टचेज 3 स्फीयर इन द लेयर एबव एंड 3 इन द लेयर बिलो। इस तरह से ये आप जो है कोऑर्डिनेशन नंबर आपका, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ये बिल्कुल फ्री है। इससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो बिना सर्च किए मिलती रहेंगी। यदि आप लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे तो इसे दुनिया भर के बच्चे देखेंगे और हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। यही आपके द्वारा अपने टीचर को दी गई गुरु दक्षिणा होगी, क्योंकि हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि किसी से कुछ प्राप्त करो तो कुछ देना भी चाहिए, जिससे आपको टीचर का आशीर्वाद मिलेगा और अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। धन्यवाद।